आद्यामुनमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परां वन्दे गुरु परम्परां। सीता मेरी मात है, पिता मेरे रघुनाथ, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हैं तो प्रेम से लो हरि का नाम, सब भक्तों को इस दासी की जय जय सीताराम, जय जय राधेश्याम, जय जय श्री हनुमान। श्री रामायण प्रारंभ करूं, सुनो भक्त हनुमान। आसन आन विराजियो, कथा सुनो भगवान। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय, बोलो रे भाई सब संतन की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सो दशरथ अजिर बिहारी। सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम तोरे जुग पानी, करहु प्रणाम तोर जुग पानी। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भगवान श्री राम की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानस को श्रवण करने के लिए आए हुए इस राधा कृष्ण मंदिर के प्रांगण में सभी भक्तों को जय सीताराम, जय राधे श्याम, जय श्री हनुमान। पीछे हमने कथा सुनी कि नगर निवासी सभी लोग लक्ष्मण और राम, क्योंकि राम और लक्ष्मण जनक जी का भ्रमण, जनकपुरी का भ्रमण करने के लिए गए हुए हैं, घूमने के लिए। तो जहाँ जहाँ से निकलते हैं जनकपुर निवासी उनके ऊपर फूलों की वर्षा करते हैं और फूलों और आनंद मग्न सब होते हैं। जब पूरे नगर का भ्रमण कर लिया तो श्री राम जी पूरब दिशा की ओर गए, क्योंकि उनके साथ जो बच्चे थे उन सब ने कहा कि चलो हम आपको अभी यज्ञशाला दिखाते हैं जहाँ पर धनुष यज्ञ होना है। तो वह पूरब दिशा की तरफ लेके गए और वहाँ रंगभूमि बनाई गई थी, उसमें तरह तरह की यथा उचित जैसे जैसे लोगों को बैठना था ऐसे स्थान बनाए हुए थे। बड़ा ही सुंदर बनाया हुआ था उस प्रांगण को। और सब जो बच्चे राम जी और लक्ष्मण जी के साथ थे वो ऐसे घुल मिल गए जैसे पता नहीं कितने युगों युगों से उनके साथ खेलते रहे हैं और उनको जानते हैं।
लक्ष्मण जी को। अब यहाँ देखिए प्रभु जिनकी एक पलक झपकने के चौथे हिस्से में भी अनेकों अनेकों ब्रह्मांड की रचना हो जाती है, वही मनुष्यों के द्वारा रचना की हुई उस यज्ञ भूमि को ऐसे दिखा रहे हैं प्रभु राम लक्ष्मण जी को कि जैसे बड़ा ही कुछ अचंबा हो, और ऐसे खुश होकर उसको दिखा रहे हैं। जब संध्या हो गई तो वहाँ से लौटकर आए, लगा कि देर हो जाएगी, और मुनि के पास आए। मुनि के चरणों की वंदना करके, संध्या वंदन करके, फिर दोनों मुनि विश्वामित्र जी के चरण दबाने लगे, क्योंकि रात्रि के 2 प्रहर तक खत्म हो चुके थे। चरण दबाते दबाते जब काफ़ी टाइम हो गया तो मुनि ने कहा कि अब तुम दोनों लोग भी जाकर विश्राम कीजिए, आराम कीजिए। जब वापस अपने स्थान पर गए तो राम जी जब शयन करने लगे तो लक्ष्मण जी उनके चरण दबाने लगे, और चरण दबाते दबाते बाद में राम जी ने बहुत आज्ञा दी कि अब तुम सो जाओ। तब लक्ष्मण सोए, और उसके बाद लक्ष्मण सबसे पहले प्रातःकाल उठे, प्रातःकालीन सब काम निपटाकर फिर गुरुदेव की पूजा के लिए फूल लेने जाते हैं दोनों भाई। वहाँ से आगे की कथा आज सुनते हैं। चौदिस चितई पूजे मारी, लगे लेन दल फूल मुदित मन, तेया अवसर सीता तैं आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई, संग सखी सब सुवग सयानी, गावै गीत मनोहर वाणी, सरसमी गिरिजागर सोहा, भरनी न विवेक मनुमोहा, आंगन करि सरस कीन समेता, गई मुदित मनि गौर निकेता, पूजा कीन अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग भरुमागा, एक सखी सिय संग बिहाई, गई गई देखन फुलवाई, तेई दो बंधु बिलोके जाई, प्रेम विवश सीता बनी आई। अब राम और लक्ष्मण जब दोनों फूल लेने के लिए बाग में गए तो बाग और सरोवर को देखकर प्रभु राम जी भाई सहित बड़े ही हर्षित हुए, क्योंकि बड़ा ही सुंदर बाग था, बगीचा था, जिसमें नाना प्रकार के तरह तरह के फूल खिल रहे थे, और बाग के बीचों बीच में एक बड़ा ही सुंदर सरोवर था। उस सरोवर को देखकर बड़े ही प्रसन्न हुए दोनों भाई। चारों ओर दृष्टि डालकर मालियों से पूछकर वे प्रसन्न मन से पुष्प चुनने लगे। पुष्पों को चुनते समय उसी समय सीता जी वहाँ सखियों के साथ आई, और माता ने उन्हें पार्वती जी की पूजा के लिए, गिरजा की पूजा के लिए भेजा था, क्योंकि उसी बगीचे के बीच में सरोवर के किनारे पर गिरजा का मंदिर बना हुआ था पार्वती देवी का। तो माता ने कहा, क्योंकि धनुष यज्ञ से पहले विवाह हो, कोई धनुष तोड़े उससे पहले तुम पार्वती जी की पूजा करके आई हो। साथ में सब सुंदरी और सयानी सखियां हैं, मनोहर वाणी से गीत गा रही हैं। सरोवर के पास गिरजा जी का मंदिर सुशोभित है, जिसका वर्णन तुलसीदास जी कहते हैं इतना भव्य, इतना सुंदर मंदिर है कि जिसकी वर्णन करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। यह देखकर मन मोहित हो जाता है। सखियों सहित सरोवर में स्नान किया पहले सीता जी ने, और प्रसन्न मन से गिरजा जी के मंदिर में गई। उन्होंने प्रेम से पूजा की और अपने
सुंदर वर की प्रार्थना की कि हे गिरिजा, मैंने जो सच्चे मन से आपकी पूजा की हो तो मुझे मेरे अनुरूप सुंदर वर प्रदान कीजिए। एक सखी जो सीता जी के साथ आई हुई थी, उनमें से एक सखी सीता जी का साथ छोड़कर फुलवारी का भ्रमण करने के लिए चली गई। फूल उसने कहा कि मैं देखती हूँ कि कैसी सुंदर फुलवारी है, कहाँ कहाँ कैसे कैसे फूल लगे हुए हैं। उसने जाकर, क्योंकि उसी फुलवारी में राम और लक्ष्मण अपने गुरुदेव के लिए फूल चुन रहे थे, तो उसने देखा कि बड़े ही दो राजकुमारों को देखा, बड़े ही सुंदर हैं, और उन्हें देखते ही वो प्रेम में विह्वल होकर सीता जी के पास आई। और तासु दशा देखी सचिन पुलक गात जलु नैन, कहु कारण निज हरस कर पूछहि सब नरु बैन। सखियों ने उसकी जब दशा देखी, उसका शरीर पुलकित है और नेत्रों में जल भरा हुआ है, सभी बिल्कुल कोमल वाणी से सभी पूछने लगी उससे कि अपनी प्रसन्नता का कारण तू बता। हे सखी, तुम इतनी प्रसन्न क्यों हो? उस प्रसन्नता का कारण तो हमें बताइए। ऐसा सब जब पूछने लगी तो वह सखी उत्तर देती है, देखने बाग कुंवर दो आए, भय की सोर सभारी सुहाए, श्याम गौरी में कहूँ बखानी, विराया नयन नयन बिनु पाई, सुने हरसी सब सखी सयानी, सियहि अति उत्कंठा जानी, एक नृप सुत की आई, सुने ते मुनि संग आए गाई, विनहि जरु मोहिनी डारी, दीने स्ववस नगर नर नारी, बरन कवि जत सब लोग, अवसि देखै देखन जोग, सासु बचन अति सियहि सुहाने, सरसला लोचन अकुलाने, चली आग्रह कर प्रिय सखी सोई, प्रीत पूरा कन लखई न कोई। सुमिर सिय नारद बचन, उपजी प्रीत पुनीत, चकित विलोकति सकल दिशि, जनु शिशु मृगी समीत। अब जब सीता जी ने कहा, अन्य सखियों ने भी कहा कि हे सखी, तुम इतनी प्रसन्न किस लिए हो, वह बात तो बताओ। तो उसने कहा कि मैंने इसी बाग के अंदर दो राजकुमारों को देखा है, जो इतने सुंदर हैं कि मैं उनका वर्णन नहीं कर सकती। किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर हैं। वे सांवले और गोरे रंग के हैं, एक थोड़ा सांवला है, एक थोड़ा गोरा है। उनके सौंदर्य को कैसे बखान करूं? वाणी बिना नेत्र की है और नेत्रों के वाणी नहीं है। वह सखी कहती है कि जो मेरी वाणी है उसके नेत्र नहीं है, और जो मेरे नेत्र हैं वो बोल नहीं सकते, क्योंकि मेरी आंखें हैं वो बोल नहीं सकती, और जो वाणी है वो देख नहीं सकती। तो मैं कैसे वर्णन करूं? यह सुनकर सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जागी कि ऐसे कैसे राजकुमार हैं, मुझे भी देखना चाहिए। सीता जी के मन में लालसा आई और सयानी सखियां बड़ी प्रसन्न हुई कि अब तो सीता जी भी उनको देखना चाहती हैं, तो सीता जी देखने चलेंगी तो हमें भी दर्शन लाभ जरूर मिलेंगे, क्योंकि हम भी देखेंगे। तब एक सखी कहने लगी कि हे सखी, ये वही राजकुमार हैं, ये वही राजकुमार हैं जो मैंने सुना है कि कल विश्वामित्र जी के साथ आए हैं। जनकपुरी में
विश्वामित्र जी के साथ उनका आगमन हुआ है और जिन्होंने अपने रूप की मोहिनी डालकर नगर के स्त्री पुरुषों को अपने वश में कर लिया है। जहाँ तहाँ सब लोग उन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं। अवश्य चलकर उन्हें देखना चाहिए क्योंकि वे देखने के ही योग्य हैं। मैंने संपूर्ण पूरे नगर में उनकी वाहवाही सुनी है कि ऐसे दो राजकुमार आए हैं मुनि विश्वामित्र जी के साथ कि जिनके दर्शन करते ही बनता है, इतने सुंदर हैं। उनके वचन सीता जी को अत्यंत ही प्रिय लगे। जब उस सखी ने ऐसा कहा कि मैंने सुना है कि विश्वामित्र जी के साथ आए हैं, तो उसके वचन सीता जी को बड़े ही प्यारे लगे और दर्शन के लिए सीता जी के नेत्र अकुलाने लगे। सीता जी के नेत्रों को लगा कि मुझे जरूर देखना चाहिए और उसी प्यारी सखी को आगे करके सीता जी ने कहा कि हे सखी, तुम ही मेरे साथ चलो आगे आगे, मैं वो राजकुमारों को देखना चाहती हूँ क्योंकि पुरानी प्रीति को कोई लग नहीं पाता। क्योंकि है तो विष्णु जी की प्रियाई ना सीता जी, क्योंकि विष्णु ने ही, भगवान नारायण ने ही अवतार लिया है राम का, तो पुरानी प्रीत है। सीता जी के मन में ये विचार आया कि हमारी तो पुरानी प्रीत है तो हमें देखना चाहिए। नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई और वे चकित होकर सब ओर इस तरह देख रही हैं मानो डरी हुई मृग छोनी। मृग का छोटी सी जो बच्चा होता है वह इधर उधर देख रहा हो, क्योंकि छोटा सा बच्चा मृग का जो रहता है बड़ा ही चंचल रहता है और अपनी आंखों को इधर उधर फड़फड़ाते हुए जैसे देखता है, वैसे ही सीता जी की नज़र चारों तरफ घूम रही है कि कहीं काश भी राजकुमार दिखाई दे जाएं। कंकन किंकन नूपुर धुनि सुन, कैसे लगन सनवा गइलै मुनि, मानव मदन दूंधि दीनी, मनसा ईश्वरी जय करीनी, अस कहि चितये तिहि ओरा, सियमु कैससी भय नयन चकोरा, भय बिलोचन चारु अचंचल, मनहु सकुच निम तजे दिगंचल। कंकण मतलब हाथों के कड़े, करधनी और पायजेब के शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी हृदय में विचार करके लक्ष्मण से कहते हैं, जब उन सीता जी क्योंकि जब नज़दीक आने लगी तो कंगनों की, करधनी की और पायजेब के सुंदर मधुर मधुर शब्द होने लगे। यह धुनी ऐसी आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी हो, इतना सुंदर लग रहा है। ऐसा कहकर राम जी ने फिर कर उस तरफ देखा, मुड़कर उस तरफ देखा। श्री सीता जी के मुखरूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए। उधर सीता जी भी, जब सीता जी ने राजकुमारों का वर्णन सुना तब वे व्याकुल हैं उनके दर्शन करने के लिए। इसी तरह राम जी ने जब उनके आभूषणों की ध्वनि सुनी तो वह मुड़ मुड़ कर परेशान है उनके मुख को देखने के लिए कि ऐसी कौन सी मृगनयनी, कौन सी सुंदर पुत्री है किसकी, कौन है, राजकुमारी है, उसे देखना चाहते हैं, जिनका सबकी पलकों में निवास माना गया है। तो इस तरह राम जी देखने लगे कि जैसे निमि जो जनकपुर के एक वंशज थे जो पलकों में निवास कर रहे, जैसे उन्होंने पलकों में निवास कर लिया हो और एक दूसरे को जब देखने लगे राम और सीता जी, तो भी ऐसे लगा कि जैसे वे पलक झपकना ही भूल गए, एक टकटकी लगाए हुए देखते रहे, जैसे निमि सोच रहे हो
कि लड़की और दामाद के मिलन को मुझे नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उनका निवास पलक के अंदर है। इस भाव से सकुचाकर पलकें छोड़ दी, पलकों को गिराना और खोलना ये कर्म करना ही भूल गए। पलकों में रहना छोड़ दिया, जिससे पलकों का गिरना रुक गया। और देख सी शोभा सुख पावा, हृदय सराहत भजन नयावा, जन विरचित निज निपुणाई, विरच विश्वच प्रगट दिखाई, सुंदरता कहूँ सुंदर करई, छवि दीप सिखा जनु बरई, सब उपमा कवि रहे जुठाई, तेई पट तरा विदेह कुमारी। सीता जी की शोभा देखकर श्री राम जी ने बड़ा सुख पाया, बड़ा ही उन्हें आनंद आया। हृदय में उनकी सराहना करते हैं, किंतु मुख से वचन नहीं निकलते। यह शोभा ऐसी अनुपम है, मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता मूर्तिमान करके संसार को प्रकट करके दिखा दी हो। ऐसी सुंदर रचना है सीता जी की। राम जी कहते हैं, तुलसीदास जी अपने शब्दों में प्रकट करते हैं यहाँ कि जैसे ब्रह्मा जी के पास कुछ और बचा ही ना हो जो लगाकर वह सुंदर बना सकें, इतनी सुंदर सीता जी की प्रतिमूर्ति है। वह सीता जी की शोभा सुंदरता को ही सुंदर करने वाली है। यह ऐसे मालूम होता है मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही हो। अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था, वह भवन मानो सीता जी की सुंदरता रूपी दीप शिखा को पाकर जगमगा उठा हो, पहले से भी अधिक सुंदर हो गया हो। उपमाएं तो कवियों ने झूठी कर रखी हैं, कवियों ने कवि कह रहे हैं कि हमारी तो सारी उपमाएं झूठी हैं, सीता जी तो इतनी अनुपम हैं, अनूठी हैं कि उनको किसी से भी उपमा नहीं दे सकते। मैं जनक नंदिनी श्री सीता जी की किससे उपमा दूं? उनकी उपमा देने लायक जगत में कोई है ही नहीं। सिय सुवाई बरन प्रभु आपनी दशा विचार, बोले सुचि मन अनुज सन, बचन समय अनुहार। इस प्रकार हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समयानुकूल वचन बोले। जो उस समय के अनुकूल था, उन्होंने ऐसे वचन कहने लगे। तात जनक तनया सोई, दंत जय जेहि कारण होई, पूजन गौर सखी है आई, करत प्रकाश फिरई फुलवाई, जात दियो कियलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मनु शोभा, सो सब कारण जान विधाता, पर कई सुबदया अंग सुन जाता, रघुवंश नगर सहज सुभाऊ, मनु को पंथ पगु धरई न काऊ, मोहि अतिशय प्रतीत मन केरी, जै सपने परिनार न हेरी। हे तात, राम जी कहते हैं कि हे तात लक्ष्मण जी से, यह वही जानकी जी हैं, यह वही जनक जी की कन्या है जिनके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखियां इसे गौरी पूजन के लिए यहाँ लेकर आई हैं। ये फुलवाड़ी में ऐसे लग रहा है जैसे पूरे बाग में, पूरे बगीचे में अब रोशनी करती हुई घूम रही हूँ।
इनके आने से ये बाग पूरा जगमगाने लगा है जैसे। जिसकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन क्षुब्ध हो रहा है। वह कारण अथवा उसका सब कारण तो विधाता जाने कि मेरा मन क्यों उथल पुथल कर रहा है। ऐसे राम जी कह रहे हैं लक्ष्मण जी से कि मेरा मन इन्हें देखकर पता नहीं क्यों उथल पुथल मचा रहा है। किंतु ये भाई सुनो, मेरे मंगलदायक दाहिने अंग भी फड़क रहे हैं, जो कि क्योंकि शुभ होते हैं, मेरे दाहिने अंग फड़क रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। रघुवंशियों का ये सहज जन्मजात स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार्ग पर पैर नहीं रखता। अपने आप ही राम जी अब पूरी बातें करते जा रहे हैं कि इनको देखकर मेरा मन भी उथल पुथल हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है। मेरे दाहिने अंग भी फड़क रहे हैं जो शुभ होते हैं। और फिर अपने आप ही कहते हैं कि रघुवंशियों का तो स्वभाव ऐसा है कि कभी पराई स्त्री पर नजर नहीं डालते, कुमार्ग पर नहीं चलते। मुझे तो अपने मन का अत्यंत ही विश्वास है। इतना भी बोलते जा रहे हैं, जगत की कौन जाने, पर मुझे मेरे अपने मन पर पूरा विश्वास है कि स्वप्न में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डालेगा मेरा मन। ऐसे राम जी लक्ष्मण जी से कहने लगे। और जिनके लाई नदी पूरन की नहीं पावई परतिय मनु की, अंगन लाई नदी में के नाई ते नरवर होए जगमाई। करत पद कही अनुज सन मनसिय रूप लोभान, मुख सरोज मकरंद छवि करई मधुपैव कान। रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते, अर्थात जो लड़ाई के मैदान से भागते नहीं, पराई स्त्रियां जिनके मन और दृष्टि को कभी नहीं खींच पाती, और भिखारी जिनके यहाँ से मना नहीं पाते कभी। कोई भी याचक जिनकी दरवाजे पर जो आता है वह कभी भी कि जाइए हमारे यहाँ कुछ नहीं है, ऐसा कभी उन्हें सुनने नहीं मिला। खाली हाथ नहीं लौटाते। ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में थोड़े ही होते हैं। नहीं कहीं न कहीं कोई न कोई तो गलती कर ही जाता है। यूँ श्री राम जी अपने छोटे भाई से इस तरह बातें करने लगे, पर सीता के रूप में उनका जो मन लुभाया हुआ था उसकी समझ उन्हें नहीं आ रही थी। बातें तो कर रहे थे वे कि हमारा मन ऐसा है, हम तो ऐसे वंश से हैं कि पराई स्त्री पर कभी भी बुरी नजर नहीं डालते, पर उनका मन लुभायमान क्यों है यह तो वे ही जाने, क्योंकि लीला कर रहे हैं। उनके मुख रूपी कमल के छवि रूप मकरंद रस को भौरे की तरह देखने लगे। जैसे भौरा किसी सुंदर फूल को देखता है, ऐसे ही राम जी का मन भौरा बनकर सीता जी के रूप को देख रहा है। और चितवती चकित चहुरी से सीता कह गई रथ किशोर मनु चिंता, जय विलोक मृग सावक नेमी, जसा हरिस कमल सित सेमी, लता ओट सखी न लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, देख रूप लोचन ललचाए, हर्षे तनु निज निज पहिचाने, थके नयन रघुपति छवि देखे, पलकन हरि हरि विवेशे, अधिक सने हृदय भई भोरी, शरद शशि जनु चित वचन कोरी, लोचन मगरामणि उरयानी, दिए पलक कपाट सयानी,
चारों ओर देख रही हैं। इधर राम जी अपने विचारों में खोए हुए हैं, उधर सीता जी चकित होकर चारों तरफ देख रही हैं, क्योंकि सीता जी को अभी राम जी दिखाई नहीं दिए हैं। मन इस बात की चिंता कर रहा है कि राजकुमार कहाँ चले गए। सखी ने बताया था कि 2 राजकुमार आए हुए हैं, वे राजकुमार चले किधर गए। बाल मृगनयनी हिरण की छोटी बच्ची के समान सुंदर आंखों वाली सीता जी जहाँ तहाँ अपनी नजरें दौड़ाती हैं। सीता जी जहाँ दृष्टि डालती हैं वहाँ मानो श्वेत कमलों की कतार बरस जाती है, कमल ही कमल जैसे उनको दिखाई देते हैं। तब सखियों ने लता की ओट में एक बहुत ही सुंदर बेल थी, जिसकी ओट में सुंदर श्याम और गौर कुमारों को दिखलाया। सीता जी को कहा कि सीता जी देखिए, उस लता के पीछे वह दोनों राजकुमार हैं, आप देखिए, धीरे से आपको दिखाई देंगे। उनके रूप को जैसे ही सीता जी ने देखा, नेत्र ललचा गए, ऐसे लगा कि बिल्कुल सामने आ जाएं और हम पूर्ण रूप से उनको देखें। वे ऐसे प्रसन्न हुई मानो उन्होंने अपना खजाना पहचान लिया हो। अपना जब अपनी कोई चीज़ मिल जाती है तो जो हृदय में प्रसन्नता होती है, ऐसी सीता जी प्रसन्नचित्त होकर जैसे उन्हें अपना खजाना मिल गया हो। रघुनाथ जी को छवि देखकर, रघुनाथ जी की जब छवि देखी तो नेत्र चकित और निश्चल हो गए, पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया। टकटकी लगाकर वे राम जी के स्वरूप को देखने लगी। अधिक स्नेह के कारण शरीर विवल बेकाबू हो गया, उन्हें अपने शरीर की सुध न रही, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोरी बेसुध हुई देख रही हो, ऐसा प्रतीत होने लगा। नेत्रों के रास्ते श्री राम जी को हृदय में लाकर सीता जी ने नेत्रों के रास्ते श्री राम जी के स्वरूप को हृदय में उतारकर चतुर शिरोमणि जानकी जी ने पलकों को बंद कर लिया। जैसे हम किसी सुंदर चीज को देख लें और फिर उसका अंदर ही अंदर अनुभव करते हैं तो हमें वो चित्र साफ अंदर की आंखों से दिखाई देता है। इसी तरह सीता जी ने राम जी के रूप को देखकर अपने नेत्र बंद कर लिए, मानो हमेशा हमेशा के लिए उन्होंने वह छवि अपने अंदर बंद कर ली हो, अर्थात नेत्र मूंद कर उनका ध्यान करने लगी। जब सखियों ने सीता जी को प्रेम के बस जाना, तब वे मन में सच्चा गई और कुछ कह न सकी, क्योंकि जो हमारे हृदय के अंदर गति होती है, जो हृदय की दशा होती है, वह हमारे मुखमंडल पर भी पता चल जाती है। क्योंकि यदि हम बहुत प्रसन्न हैं तो भी हमारा मुख बता देता है, यदि हम दुखी हैं अंदर से तो भी हमारा मुख बता देता है। तो सीता जी इतना प्रसन्न है राम जी का रूप देखकर कि उनकी प्रसन्नता छलक रही है। लता भवन ते प्रकट भई, तेई अवसर को भाई, निकसे जन जुग विमल विभु, जलद पटल दीर्घाय। उसी समय दोनों भाई राम और लक्ष्मण लता मंडप से निकले, मानो 2 निर्मल चंद्रमा बादलों में से निकलकर बादलों का पर्दा हटाकर प्रकट हो गए हो। इस तरह लगा कि जैसे सामले सामले बादलों में से चमकते हुए 2 चंद्रमा निकलकर खड़े हो गए। आज की कथा को यहीं स्थगित करती हूँ, आगे की कथा कल सुनेंगे। 2 मिनट कीर्तन कर लेते हैं। सीताराम राधे श्याम, सीताराम राधे श्याम, सीताराम राधे श्याम, सीताराम राधे श्याम, सीताराम राधे श्याम,
सुनो भक्त हनुमान, जागहु रामचरित्र होय, ता तुम करो बयान। सिया वै रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति